अगर कोई संबंध नहीं पता है तो श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में आओ, भागवत जी कृपा करके संबंध प्रतिपादित करते हैं, ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध उचित बताते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं। कल भी मैंने इन विषय पर चर्चा की थी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का नाश करती हैं भागवत जी। पीड़ा तो जीवन में आती है पर हम पर प्रभाव नहीं डाल पाती, हम एक रस रहते हैं। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत कैसा ग्रंथ है? तो यहां पर व्यास जी कह रहे हैं कि कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। कथा सुनकर के क्या होगा वो नहीं बताया, कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि हृदय में आ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा है। आप घर बैठे बैठे सोचो, फोगला में कथा चल रही, हम सुनने जाएंगे, तो ये इच्छा मात्र आपके चित्त में हरि को प्रकट कर देगी। सुनकर के क्या होगा ये तो सुनने के बाद पता चले, निरुध्यासन करने के बाद पता चले। इस वक्त आप सबके चित्त में हरि हैं, इस वक्त आप सबके चित्त में ठाकुर जी हैं, और 7 दिन जब तक कथा सुनोगे तब तक ठाकुर जी रहेंगे। लेकिन असली परीक्षा 8वें दिन से होती है। वो जो हरि चित्त में आए हैं वो सदा रहें, कभी जाए ना। मेहमान घर आया, 1 दिन को आया, 2 दिन रुक गया, 2 दिन को आया, 4 दिन रुक गया, 4 दिन को आया, 7 दिन रुक गया, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। कब रहता है? जब उसे लगने लगे कि अब यही मेरा परिवार है, यही मेरा सर्वस्व है, यहाँ मेरी अनुकूलता है, यहाँ मैं रह सकता हूँ, तो ही वो रहता है। ठाकुर जी आए हैं, अभी अतिथि बन के चित्त में बैठे हैं, पर वो अतिथि ना मान करके सदा के लिए चित्त में बैठ जाएं। मेरे प्रभु राधारमन मेरा साथ निभाना, मेरे प्रभु राधारमन मेरा साथ निभाना। दिल में बसे मेरे चोर प्रभु उनको निकालो, ये घर है प्रभु आपका अधिकार जमा लो। मेरे प्रभु राधारमन मेरा साथ निभाना, मेरे प्रभु राधा। कितनी अच्छी पंक्ति। दिल में बसे मेरे चोर प्रभु, चोर कौन है? काम क्रोध आदि आदि जो भी जिससे भी हम संसार में फंसे वो सब चोर हैं। दिल में बसे मेरे चोर प्रभु उनको निकालो, ये घर है प्रभु आपका अधिकार जमा लो। दत्तात्रेय भगवान 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद कहते हैं देहो मम गुरु। मैं अपने 25वें गुरु के बारे में बता रहा हूं। हे यदु महाराज ध्यान से सुनो, कौन है 25वें गुरु? मेरा शरीर। क्यों? क्योंकि ये देह देवालय है, इसमें ठाकुर जी निवास करते हैं, अभी भी बैठे हैं। हमारे गुरुदेव एक बार कह रहे थे, ठाकुर जी ने जब संसार बनाया, जानवर बनाए, पेड़ पौधे वृक्ष बनाए, तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मानव बनाया, सब लोग इधर देखो इधर देखो, जैसे ही मानव बनाया तो ठाकुर जी ही डर गए। बोले अरे ये क्या बन गया? क्यों? बोले ये मुझे बहुत परेशान करेगा। ठाकुर जी आप छुप जाओ। कहां छुपे? समुद्र बनाया, समुद्र के भीतर जाके छुप गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये मानव बड़ा चतुर है, एक दिन यहां भी आपको ढूंढ लेगा। ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, पहाड़ों में जाकर के छुप गए। बोले मानव यहां भी पहुंच जाएगा, अभी मुक्तिनाथ होके आए। वहां ठाकुर जी तप कर रहे थे। किसी समय दुर्गम स्थान इसलिए ढूंढे जाते थे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आज देखो कितनी भीड़ बद्रीनाथ में, 35 किलोमीटर का जाम लगा है, लोग पहुंच गए वहां पे। ठाकुर जी ने चंद्रमा बनाए, सूर्य बनाए। बोले मानव चंद्रमा पे तो पहुंच गया, सूर्य पे भी पहुंचने के प्रयास में है, ये यहां भी ढूंढ लेगा। तो भगवान ने क्या किया? सब बनाने के बाद मानव के अंदर ही छुप गए। बोले यहां नहीं ढूंढेगा, ये सब जगह ढूंढेगा, अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। सब जगह मुझे खोजेगा, अपने अंदर नहीं देखेगा। इसके अंदर ही छुप जाओ। तो हमारे अंदर छुपे हैं वो। श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं कि कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। इसका मतलब हरि चित्त में हैं। इच्छा से जब चित्त में आ जाते हैं तो हम सुन रहे हैं, इस वक्त तो हैं। बस मनाओ, रिझाओ,
जब हम कुछ गलत करने जाते हैं ना, एक बार सोच लिया करो पहले, ये करने से मुझे तो लाभ होगा, लेकिन हृदय में जो है वो चले जाएंगे। ये खाने से मुझे तो स्वाद आएगा, पर मन में जो है वो चले जाएंगे। ये करने से मुझे तो अच्छा लगेगा, पर हरि को नहीं भाएगा, वो चले जाएंगे। इच्छा है कि वो चले जाएं तो करो, और नहीं है इच्छा कि वो जाएं तो कभी मत करो। वो क्रिया मत करो, वो व्यवहार मत करो, वो विचार मत लाओ जिससे हरि चित्त से चले जाए। सदा रहो मेरे पास रहो, श्याम सुंदर सना हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे हो हमारे। जब किसी को गाली देते हैं ना, अपशब्द बोलते, उसको बुरा कम लगता है, हमारे चित्त में बैठे ठाकुर जी को ज्यादा बुरा लगता है, और ठाकुर जी चले जाते हैं। जब किसी के साथ अनुचित छल करते हैं, कपट करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसको ज्यादा बुरा नहीं लगता, हमारे चित्त में बैठे ठाकुर जी को ज्यादा बुरा लगता है। और आप देखें, छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि करने वाले लोग उस समय तो कर देते हैं, बाद में फिर रोते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जा चुके हैं हृदय से। पुरुषोत्तम मां से बुलाइए, चित्त में बैठाइए, और ठाकुर जी को वचन दीजिए, ना वो खाऊंगा, ना वो पीऊंगा, ना वो देखूंगा, ना वो बोलूंगा, ना वो सुनूंगा, ना वो करूंगा, जिससे आप चले। अपने व्यवहार को शुद्ध रखूंगा। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर में उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं के रहे। मत करो वो कुछ भी जिससे ठाकुर जी। पाप के बारे में बाद में सोचना, मुझे पाप लगेगा ऐसा करना, अरे नहीं, ये बाद में सोचो। पहले ये सोचो, ये क्रिया से कहीं ठाकुर जी मेरा त्याग तो नहीं करेंगे। और जानबूझ के होगी तो निश्चित त्याग होगा, गलती से हो गया तो फिर मना लो, रिझा लो, बुला लो। और एक ही तरीका है ठाकुर जी जो गए हैं उनको दोबारा बुलाने का। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। एकमात्र भागवत जी हैं जिनके श्रवण से गए हुए ठाकुर जी लौट के आ सकते हैं, और आकर के आपसे पूछते अब तो नहीं करेगा, अब तो नहीं करेगा, इस वजह से गया था मैं, अब तो नहीं होगा ऐसा। अब नहीं होगा ना, तो फिर आते हैं, बैठ जाते हैं। बैठाओ, 7 दिन की तो गारंटी हम ले रहे हैं कि नहीं जाएंगे चित्त से, 8वें दिन से आपकी जिम्मेवारी, नहीं जाने चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गए हैं। ऐसी इस कथा को पियो, रस रस भर भर के पियो। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला। एक भैया है हमारे, अंकित भी नहीं करूंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा, वो लगभग हर कथा में आते हैं। और मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि वो कथा कैसे सुनने आए थे। उनकी गृहिणी का मन था कथा सुनने का बंबई में, और उनको कहा कि माँ भीड़ बहुत है, मेरे लिए जगह रखना। तो वो बोले मैं आज जा रहा हूँ कथा सुनने, रोज रोज नहीं जाऊंगा। पत्नी के लिए जगह रखने गए थे,
आज हर कथा में अपनी जगह बनाते हैं, हर कथा में आते हैं। मुक्तिनाथ में मुझे उन्होंने ये बात बताई कि महाराज जी हम तो पत्नी के लिए जगह रखने आए थे, एक दिन की कथा सुनने आए थे, हमें क्या पता थी। मैंने कहा भाई दो तरीके होते हैं, एक तो कि हम कथा को पकड़ें, हम पकड़ेंगे तो हमारी ग्रिप बड़ी हल्की है, कभी भी छूट जाती है, पर एक होता है कथा हमको पकड़े। और कथा जब पकड़ती है ना, श्याम सुंदर जब पकड़ते हैं तो फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं, पर इतनी आसानी से छूट नहीं पाते आप। ठाकुर जी पकड़े ऐसे बनो, ठाकुर जी की पकड़ बड़ी मजबूत है, इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसका पतन नहीं होने देता, चाहे विषयों में पड़ जाए, विषादों में पड़ जाए, तो भी मैं गिरने नहीं देता, पकड़ के रखता हूं उसको। और गिर भी जाता है तो उठाने के लिए मैं ही जाता हूं। धावन निमिल्यवा नेत्रे, भागवत जी में वर्णन है, ये वही भगवता प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं धावन निमिल्यवा नेत्रे। सुना देते हैं, पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा, बैठे रहना, एक मिनट हिलना नहीं। कहां है? देखो ठाकुर जी आ गए। धावन निमिल्यवा नेत्रे नस्खलेन पते दिहा। क्या कह रहे हैं भगवान, कितनी ऊंची बात स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। बोले कि मैं मेरा होने के बाद आंख पे पट्टी बांध करके भागे तो कभी गिरेगा नहीं, और यदि कभी गिर भी गया तो चिंता ना करे, सहारा देने उठाने के लिए मैं ही आऊंगा, मैं ही उसको उठाने के लिए आऊंगा। बस एक बार मेरा हो जाए, मेरा हो जाए बस एक बार। और वो कैसे होंगे? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रस कथा को खूब पियो, खूब पियो, खूब पियो। हमको कहने में इतना आनंद आता, आपको सुनने में कितना आता होगा। हर कथा में कभी बोर नहीं होते। कई लोग जो कथा नहीं सुनते ना, अच्छा सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी करने वाले लोग वही जो कभी कथा नहीं सुनते, कभी विरोध करेंगे, कभी उल्टे सीधे बात बोल देंगे, कभी कुछ भी संशय करेंगे, ये तो ऐसे हैं, ये महाराज जी तो ऐसे हैं, ये वाले ये तो ऐसे हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ये विरोध करने वाले सारे लोग वो हैं जो कभी कथा नहीं सुनते, कभी आई ही नहीं कथा में। एक कथा में अगर कभी कभी मन में आता है भाई इन्होंने कथा नहीं सुनी होगी, ऐसा कैसे बोल सकते हैं किसी के लिए, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कथा में आए होंगे तो ऐसी वाणी तो नहीं बोल सकते, ऐसे शब्दावली तो नहीं रख सकते। किस विषय में बता रहा था मैं ये बात? कोई विषय, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की रस कथा को पियो, खूब पियो। रसिका भुवि भावुका। तो हमको कहने में इतना आनंद आता है, आपको सुनने में कितना आता होगा। हर कथा में एक नवीन भाव आ जाता है, हर दिन की कथा में एक नवीनता रहती है, अपने आप भाव आते रहते हैं, थोड़ा अध्ययन कर करके कुछ कुछ नया आता रहता है। कितनी अद्भुत कथा है ठाकुर जी की, ऐसी कथा को पीते रहो। आप सोचो हमने वृंदावन में कथा सुन ली, अब पुरी में क्या सुनना है, वही कथा होगी ना, बिल्कुल अलग होगी। सुनिए तो सही एक बार आके, अर्थ भी अलग होंगे, भाव भी अलग होंगे, विषय भी अलग होगा, सब कुछ अलग हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उत्साह और आनंद अलग होता है, सब जगह अलग अलग होता है। तो ऐसी कथा को क्या करो? बोले पिबत भागवतम, खूब पियो। मोहर हो रसिका भुवि भावुकार। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरणों का विषय सुनाया गया, उनका भाव कहा गया। बंधुओं, आज द्वितीय दिवस है कथा का, और कथा कल भी इसी समय होगी। कल संध्या में 5:30 बजे से लाल जी के उत्सव मनोरथ हैं, और कल फूल मंडली का उत्सव, क्योंकि गिरधर लाल जी के हमने प्रारंभ में 2-3 उत्सव बड़े किए, फिर उसके बाद मुक्तिनाथ चले गए, आगरा चले गए, कोई उत्सव नहीं कर पाए। अधिक मास उत्सव प्रिय है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है इनमें उत्सव जब होता है। तो जब मुक्तिनाथ में था तो लाल जी बार बार कह रहे कि उत्सव करो, उत्सव करो। तो कल से उत्सव हैं लाल जी के संध्या के समय में, पर भीड़ इतनी ज्यादा है और हमारा हॉल तो इसका भी आधा है, तो प्रयास करेंगे कि बैठने की व्यवस्था तो नहीं रहेगी, जैसे मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था होती है, आते जाओ करके निकलते जाओ, आते जाओ करके, ऐसा हम क्रम रखने का विचार कर रहे हैं। हमारे वहाँ उत्सव चलते रहेंगे, पद पदावलियाँ चलती रहेंगी, सेवा पूजा आरती चलती रहेगी, लोग बाग आते जाएंगे दर्शन। तो संभवतः अभी तक तो घर में ही नीचे हॉल में कर रहे हैं पूरा उत्सव का क्रम। कोई अगर पलट फेर हुआ, बदलाव, तो कल सुबह बता देंगे, लेकिन उत्सव अभी वहीं। एक दिन नौका विहार करना है गौशाला में, लेकिन इतनी परिक्रमा चल रही है,
सोच रहे हैं कैसे जाएंगे लोग, फिर वहां इतने साधन नहीं, वापस कैसे आएंगे, तो उसकी भी योजना बन रही है। क्या जो भी बनेगी योजना लाल जी की इच्छा अनुसार वो आपको बताएंगे। कल ठाकुर जी की फल मंडली का दर्शन सब लोग शाम को कीजिएगा, बड़े प्रेम और भाव से। सुबह कथा सुनेंगे, शाम को उत्सव, और परसों सुबह नंदोत्सव कथा में होगा, और शाम को वहां ठाकुर जी का रथ यात्रा उत्सव होगा। ठाकुर जी रथ में विराजेंगे और रथ यात्रा का सुंदर मनोरथ होगा। उसके अगले दिन जल केली होगी, ठाकुर जी जल क्रीड़ा करेंगे, स्नान करते करते दर्शन देंगे, नहाते नहाते दर्शन देंगे, जल क्रीड़ा करेंगे। और अंतिम दिन ठाकुर जी का नौका विहार है, श्री ठाकुर जी का नौका विहार होगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास को हम लोग आनंदित मना रहे हैं, वृंदावन की पावन सघन कुंजों में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। आज हमारे रोहित जी और महाराज जी आए हैं, दो दो शब्द इनके भी श्रवण करके और फिर हम कथा को विश्राम देंगे। आप सब लोग 2-2 मिनट आपका भाव सुन लीजिए, तत्पश्चात वृंदावन का एक पद गा करके कथा को विश्राम देंगे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। श्रीनाथ प्यारे की परम कृपा से, गिरिराज धरण जी की परम कृपा से, पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम आप सब लोग श्रीधाम वृंदावन के इस पावन फोगला आश्रम में विराजमान होकर के कलयुग में भगवत प्राप्ति के सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत के सत्संग को कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, कथा के मनोरथी परिवार, उदयपुर एवं नाथद्वारा से पधारे हुए समस्त वैष्णवजन, और आप सभी ठाकुर जी के प्रिय श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय सिया राम, जय श्री, जय श्रीमन नारायण, जय श्री, जय जय श्री राधे। जय श्री। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। पुरुषोत्तम मास का यह अवसर 3 वर्षों में आने वाला यह मधुर मास, जिसे अधिक मास और कई जगह मल मास तक कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान नृसिंह ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के वध के लिए इस मास को प्रकट किया, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। तब भगवान ने 13वां महीना बनाया। नृसिंह अवतरण के बाद इस मास को मल मास कहने लगे, हिरण्यकश्यप वध के कारण। और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, ग्रह कार्य, मंगल कार्य इस मास में नहीं होते। लोगों ने मलमास कहकर के अत्यंत आज भी कई जगह पर बहुत ज्यादा पवित्र नहीं मानते, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा मतलब बिना किसी कारण के करुणा करने वाले हैं ठाकुर जी। यह मास जब ठाकुर जी के पास गया तो ठाकुर जी से जाके बोला, मैंने क्या बिगाड़ा? सारे मासों को आप अपनी प्राप्ति कराते हैं, लेकिन मुझ मास को मलमास कहकर के आपने अत्यंत दीन बना दिया। तब ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, अभी तक मलमास कहते आए थे, अब आपका नाम पुरुषोत्तम मास है। मेरा नाम ही मैं आपको देता हूं, और केवल नाम ही नहीं देता, सारे गुण देता हूं। पुरुषोत्तम मास में प्रकट होने वाले सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण सब नारायण रूप होते हैं, सब ठाकुर जी के रूप में आ जाते हैं, सब भगवत रूप होते हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास को भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। सामान्य दिनों में एक नाम एक ही फल देगा, लेकिन अधिक मास में अधिक फल देगा। अधिकस्य अधिकम फलम, ये अधिक है। यहां पर आप जो भी करोगे वो मल्टीप्लाई इनटू आपके स्वभाव के अनुसार, 100 से, 1000 से, 1 लाख से, 1 करोड़ से, जितना ठाकुर जी चाहेंगे, आपकी मनस्थिति के अनुकूल। मतलब जो सामान्य से सामान्य, अधम से अधम भी अगर होगा, वो भी यदि जो कभी नाम जप नहीं करता, कभी भगवत भागवत नहीं सुनता, कभी परिक्रमा नहीं करता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी अपने जीवन उत्थान के कोई क्रिया नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी यदि इस मास में एक माला जपे, तो ऐसे सामान्य व्यक्ति की भी मल्टीप्लाई इनटू 100 हो जाते हैं, 100 गुना तो हो ही जाता है। लेकिन नित्य तिलक धारण करने वाले, नित्य आराधन करने वाले, नित्य भजन करने वाले, नित्य कथा श्रवण करने वाले भी जब अधिक मास में उन नियमों का पालन करते हैं, तो उनका गुणा 1000, लाख, करोड़ कितना होता होगा वो तो ठाकुर जी जाने। इसलिए अधिक मास
बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में साक्षात पुरुषोत्तम जहां विराजमान है श्री वृंदावन, वहां हम आप सब लोग मंगलमयी भागवत की कथा, और केवल कथा नहीं, उत्सव। हमारे लाल जी के उत्सव तो चल ही रहे हैं, लेकिन हमारे मनोरथी जो कथा के हैं उनके ठाकुर जी के भी मधुर उत्सव चल रहे हैं। कल द्वारिकाधीश में उत्सव था, मथुरा द्वारिकाधीश में नौका विहार, कल नौका विहार का मनोरथ द्वारिकाधीश में हुआ है। आज सुरभि कुंड में है? चंद्र सरोवर। आज चंद्र सरोवर में ठाकुर जी का क्या नौका विहार है, रास है। वाह, आज रास का मनोरथ है। अब क्या है कि एक के घर में ब्याह हो तो दूसरे जा सकते हैं, पर सबके घर में ब्याह हो तो कैसे जाऊं मैं? तो इनके ठाकुर जी के उत्सव का मैंने वचन तो दिया था कि मैं जाया करूंगा शाम को, पर हमारे लाला रूठे बैठे हैं, पुरुषोत्तम मास में हमारो उत्सव ना करेगो, तो उनके भी आज फल मंडली का उत्सव है, छाक लीला। ठाकुर जी की शाम को फल मंडली है निवास पर, तो छाक लीला लाल जी वन में गए हैं और वन में सब वन की भीलनियां फल लेकर के आती हैं, ठाकुर जी को अरोग आती। चुपचाप ठाकुर जी बैठ करके उन भीलनियों के साथ मधुर मधुर फल चख लेते हैं।